17 नंबर क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट हमारा कितना दिया है 4200 एंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट कितना दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁵ 100 ग्राम्स ऑफ आइस, 100 ग्राम एक कंटेनर है जिसमें आइस है, आइस कितना है 100 ग्राम है और इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इज प्लेस्ड इज 200 ग्राम ऑफ वाटर, और एक में कितना दिया हुआ है वाटर है जिसमें 200 ग्राम है और इसका वाटर का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ आइस डेट विल मेल्ट एज टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे m, जो आइस कन्वर्ट हुआ है और इसमें क्या हुआ है फेस चेंज हुआ है L, m इंटू L, और ये क्या हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में चला गया है, तो इसमें m इंटू S कितना 25 से 0 में गया है तो 25 माइनस 0 और m कितना दिया हुआ है 40 m ही रहेगा, m नहीं दिया हुआ है, और लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁵, 3.4 इंटू 10⁵। उसके बाद ये वाटर का m इंटू मास हमारा कितना है 2200 है, मास 22 ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4200 है, 4200। उसके बाद तो 25 से माइनस 0 करें तो ये 25 ही होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, m इंटू 3.4 इंटू 10⁵, इसमें कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये वाला 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ क्या बचा 20 इंटू 42 इंटू 25, m इजकल टू 20 इंटू 42 इंटू 25 बाई 3.4 इंटू 10⁵। अब इसमें क्या बोला गया कि आंसर क्या रहेगा इन ग्राम में रहेगा, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10⁵ या 10⁵ इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 2 से 10 कट जाएगा 5 और 5 5 जा 25। उसके बाद फिर जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 61.7, जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 18 नंबर, क्या दिया हुआ है कैलोरीमीटर ऑफ वाटर का जैसे किलोमीटर है कितना 20 ग्राम दिया हुआ और 180 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें क्या है 20 ग्राम और 180 है, तो 20 प्लस 180 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, वाटर हमारा दिया हुआ है टोटल 200 ग्राम और वाटर का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद क्या बोला गया है m ग्राम ऑफ स्टीम, स्टीम में वेपर है, ठीक है, और वो क्या है m ग्राम है और इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद बोला गया इस मिक्स इट टिल द टेम्परेचर द मिक्स इज 31 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दोनों को जब मिक्स किया गया है जब टेम्परेचर को, तो ये कितना हो गया 31 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो वैल्यू ऑफ m क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इसका तो पहले फेस चेंज हुआ, ये स्टीम था, ये वाटर में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ 100 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये उसके बाद इसका टेम्परेचर राइज हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ ये लॉस हो गया और यहाँ पर 31 डिग्री सेल्सियस से 25 से 31 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ फेस चेंज है ना, यहाँ टेम्परेचर से राइज हुआ, तो यहाँ क्या हुआ गेन हुआ। तो इसमें हम लोग पहले m इंटू L लगाएंगे क्योंकि पहले तो हम लोग का फेस चेंज हुआ है, उसके बाद फिर टेम्परेचर राइज हुआ है, तो m इंटू और लेटेंट हीट कितना दिया हुआ है 540,
540 प्लस उसका टेम्परेचर राइज हुआ है तो m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 1 कैलोरी 1 इंटू टेम्परेचर राइज हुआ है कहाँ से 100 से 31 डिग्री सेल्सियस में, तो 100 माइनस 31 इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर राइज हुआ तो मास कितना है 200 इंटू स्पेसिफिक हीट वाटर 1, उसके बाद 25 से 31 में गया है तो 31 माइनस 25। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 540 m प्लस 100 में 31 जाएगा तो 69 से m में मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 m इजगल टू इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 और 6 से इंटू कर देंगे 200 को तो 1200 हो जाएगा। m इसमें कॉमन ले लेंगे तो 540 प्लस 69 इजगल टू 1200, m इजगल टू 1200 बाय 60 प्लस करें प्लस 6 4 10 0 कितना होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 609। अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.97, तो हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा 2, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर 2। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक कंटेनर में वेपर है जिसमें m है और इसका टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस है, फिर मिक्स किया गया, फिर आइस कितना है 200 ग्राम है, 200 ग्राम है और इसका टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस है ना। 200 ग्राम आइस, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो आइस से जब वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा है, और ये स्टीम जब वाटर से ये स्टीम से जब वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा है, और फिर जब दोनों को मिक्स किया गया है तब कितना वाटर में पूरा जब कन्वर्ट हो गया है, जो दोनों को मिक्स किया गया है तो वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पहले तो टेम्परेचर फेस चेंज हुआ है तो इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू एल, यहाँ भी सिर्फ फेस चेंज हुआ है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा m इंटू एल। उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर हम लोग को राइज हुआ तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं टेम्परेचर जब राइज होगा तो एम एस डेल टी लगेगा फॉर्मूला, यहाँ भी टेम्परेचर राइज हुआ तो एम एस डेल टी लगेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, m इंटू एल कितना है 540 प्लस एम एस डेल टी, m इंटू एस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 और टेम्परेचर राइज हुआ 100 से 40 में गया, 100 माइनस 40 इजगल टू m इंटू एल। अब इधर का करेंगे आइस का तो m इंटू एल 200 इंटू एल कितना है हम लोग का 80, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का 80 प्लस m इंटू एस डेल्टी, उसके बाद फिर लगाएंगे मास कितना है 200 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर सॉरी आइस का तो 1 इंटू और डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0 से 40 में गया है तो 0 माइनस 40 करेंगे तो इसका तो 40 ही हो जाएगा। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो 540 m प्लस 100 में 40 आएगा तो 60 यानी 60 m इजगल टू 200 इंटू 80 60,000 और उसके बाद फिर इन दोनों को करेंगे तो 8,000, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे m 540 प्लस 60 इजगल टू यहाँ आ जाएगा 24,000, m इजगल टू 24,000 बाय इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 600। अब एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल और 6 4 जा 24 और 1 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40, उसका आंसर क्या हो जाएगा 40। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हेन m ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, तो
पर क्या दिया हुआ है, एक कंटेनर है जिसमें आइस है, वो क्या है, एम है, और इसका टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद इसका स्पेसिफिक हीट 0.5 है, उसका ऐड किया गया है M2। M2 क्या है, वाटर। M2 ये वाटर है, और इसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोलता है फाइनली नो आइस, यानी कि इसके बाद कोई आइस बचता ही नहीं है, ये आइस पूरा मेल्ट हो जाता है। इसमें क्या लगाएंगे, इसमें तो फेस चेंज हुआ M/L। उसके बाद एंड वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दोनों क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट जब हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ, -10 से 0 में चला गया, तो इसमें क्या लगाएंगे, MS∆T। तो M/L पहले फेस चेंज हुआ, फिर MS∆T -10 -0 क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू, इसमें भी, इसमें तो सिर्फ फेस चेंज नहीं हुआ, इसमें टेम्परेचर राइज हुआ, 50 डिग्री से क्या चला गया, 0। तो M/S/T क्या हो जाएगा, 50 50 -0 यानी 50। M इंटू स्पेसिफिक हीट तो 1 ही रहेगा, नहीं सॉरी, स्पेसिफिक हीट 0.5 दिया हुआ है, 0.5 इंटू 10, और इधर है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। M इसको M1 इसको M2 मान लेते हैं, ये सब M1 हो गया, इसका M1 और इसका M2, ये वाला M2 इंटू स्पेसिफिक हीट, सॉरी हाँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू 50 बाय ये वाला M1 इंटू L है, तो M1 लोग नीचे कर लेते हैं, और इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -L। ठीक है, तो 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 5 M1 बाय M1 माइनस M2 50 बाई M1 इजगल टू -L। -L इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस, और M1 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 50 M2 बाई M1 -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 25 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, आइस एट 20 डिग्री सेल्सियस, आइस है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। इसमें मास नहीं दिया हुआ है कितना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, ऐड किया गया 50 ग्राम ऑफ वाटर। ये वाटर कितना है, 50 ग्राम है, और इसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। when the temperature of the mix reaches 0 डिग्री सेल्सियस, जब इन दोनों को मिक्स किया गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, इट इज फाउंड एट 20 ग्राम ऑफ आइस इज स्टिल अल्मेंटेड। तो इसका उसका तो क्या हुआ, 20 ग्राम आइस अनमेल्टेड, मतलब उतना 20 ग्राम ही मेल्ट हुआ है। तो बर्फ जो होगा उसका कुछ मास m तो होगा ही, इसको m हम लोग मान लेते हैं, और कितना मेल्ट हुआ है, m-20 अनमेल्टेड है, 20 ग्राम क्या है, मेल्ट है ना। तो हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर राइज हुआ है, पर इसमें दोनों हुआ है, टेम्परेचर फेस इसका चेंज भी हुआ है, m-20 हो गया है, और यहाँ पर टेम्परेचर राइज भी हुआ 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस गया। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, m कितना है, 50 ग्राम है, 50 इंटू S हम लोग का कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का 4.2 इंटू ∆T हम लोग का T कितना हो जाएगा, 40 - 0 तो कितना हो जाएगा, 40 इजगल टू। उसके बाद यहाँ पर MS∆T यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर राइज हुआ है 20 से 0, तो इसका तो m ही रहेगा, इंटू S कितना दिया हुआ हम लोग, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2.1 इंटू T कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में गया, तो 20 - 0 20 हो गया, प्लस m इंटू L, m कितना हम लोग का, m -20
और हीट ऑफ फ्यूजन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है, एल यानी कि 334। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 2000 इंटू 4.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42m प्लस 334m माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 6680। ठीक है, तो 2000 इंटू 4.2, फिर माइनस से प्लस में आ जाएगा 6680, और इन दोनों में m कॉमन ले लेंगे, 42 प्लस 334। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 40 ग्राम आएगा हमारा आंसर। तो 40 ग्राम का है डी नंबर ऑप्शन में।